वॉकिंग हो गई है गुजरात के गृह राज्य मंत्री के लिए, यानी कि अब रस्सी पे चलने के समान है उनके लिए। इस तरफ भी खाई, उस तरफ भी खाई और सामने सीबीआई। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहां पर हर तरफ खाई तो नहीं लेकिन पानी है। लेकिन ये कैसे चल रहे हैं लोग, जरा ध्यान से देखें इन तस्वीरों को। एक पुल जहां से छोटे छोटे बच्चे जान हथेली पर लेकर गुजरते हैं, इस तरीके से बच्चे या बड़े ये अपने कंधे पर इतनी लंबी लकड़ी रखे हुए हैं बैलेंस करने के लिए। मजबूरी है, मजबूर लोग जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना अपनी मौत को दावत देते हैं। ये करने के अलावा इन लोगों के पास और कोई भी चारा नहीं है। आपको दिखाते हैं भोपाल के एक या दो नहीं बल्कि करीब 10 गांव के लोग कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सालों से अपनी जिंदगी का एक एक दिन ऐसे काटते हैं। इस पुल से गुजरे तो मौत से होगा सामना। वो रास्ता जहां एक एक कदम पर मौत खड़ी होती है। वो रास्ता जहां एक गलती मौत के मुंह में धकेल सकती है। मौत का ये रास्ता देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मौत का ये पुल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। इस पुल से रोजाना 10 गांव के लोग गुजरते हैं जान हथेली पर लेकर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, अगर किसी को अपने गांव से कहीं जाना है तो इसी मौत के पुल से गुजरना पड़ता है। अब जरा इस पुल को भी देख लीजिए। चौड़ाई सिर्फ 1 फीट, लंबाई 200 मीटर और ऊंचाई 25 फीट। यानी हल्की सी नजर चूकी नहीं और सीधा 25 फीट नीचे इस गहरी नदी में। लोहे के गर्डर का यह पुल बना है कलियासोत नदी पर। इसके आसपास के करीब 10 गांवों के लोगों को अगर जीना है तो उन्हें यही मौत का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो इन गांवों को शहर से जोड़ता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी स्कूल इसी पुल से गुजर कर जाते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर हैं। अगर उन्हें पढ़ना लिखना है तो उन्हें यह खतरनाक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। पतली सी एक तार पकड़कर रोज बच्चे 200 मीटर के इस पुल को पार करते हैं। इधर पुल नहीं बन गया, हम गिर जाते हैं पुल पे से, डर डर के निकलते हैं पुल पर से। हम स्कूल कैसे जाते हैं, पुल नहीं बन रहा। हर साल कहते बोर्ड वाले, गिर जाते हम नीचे, चप्पल जूता गिर जाते, बैग गिर जाता। अब डर लगता हमको, ऊपर से निकलने की दिक्कत होती बरसात में। गाँव वालों के पास कोई और चारा है ही नहीं। उन्हें हर चीज के लिए, घर की हर जरूरत के लिए ये मौत का रास्ता अपनाना पड़ता है। अपना और परिवार का पेट भरने के लिए शहर से आटा, चावल, दाल लाने के लिए इसी पुल को चुनना पड़ता है। ये सब चीजें आ भी जाएं तो भी चूल्हा तभी जलेगा जब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी होगी, और जंगल से लकड़ी लाने के लिए भी गुजरना पड़ता है इसी मौत के पुल से। कुछ इसी तरह। हाँ साहब, जलाने के लिए अब क्या करें। कैसे लेके जाएंगे? खंडे पे लेके जाते हैं साहब, इसको निकाल के। तो खतरनाक है। खतरनाक, वो तो मौत की निशानी है साहब। क्या करें हम, वो तो अब पेट पालन तो करना पड़ता है, तो जल खाने को फिर क्या करेंगे। बनेगी रोटी नहीं बनेगी, लकड़ी ले जाएंगे तो। और बाकी सामान सब, आटा, सामान, नमक, मिर्ची सभी यहीं से सोचा जाता है। कभी कभी तो है नहीं, इकट्ठा धलना पड़ता है हमको। वो कभी नदी चल जाती है, पुल डूब जाता है, तो फिर जब भी हमको ये घर से मांगवा घर से करते रहते हैं गड़बड़ सड़बड़ हम। बारिश के दिनों में तो गांव वालों को ये पुल भी नसीब नहीं होता। नदी उफान पर होती है और ये पुल डूब जाता है। पुल पार करते समय महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को सिर्फ एक पतली सी तार का ही सहारा होता है। सोचिए, अगर ये तार टूट जाए तो क्या होगा। वही होगा जो इन मजबूर लोगों के साथ होता आया है। अस्पताल साहब जाती हैं औरतें। अब तो ये पुल बन गया, पहले क्या पुल नहीं था। पहले हमने बनाया था तार का, उस पर निकलते थे। पहले हम टीवी चलाता था, मैं खुद ही टीवी चलाता हूँ।
डिलीवरी होती थी तो 12 बजे रात के दाई हिम्मतदार है हमारे रतनपुर की है, उसे बुलाकर आप तो आजकल अस्पताल जाने लगी, ये आंगनबाड़ी में बाई ले जाती है, इसमें लेके आते नहीं साहब। इस पुल पर पहला कदम मौत की तरफ होता है तो दूसरा जिंदगी की तरफ। 200 मीटर का ये पुल हर पल मौत के करीब होने का एहसास कराता है। सरकार में बैठे लोग भोपाल में बड़े विकास के बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन उनके दावों की पोल खोलने के लिए ये छोटा सा पुल पर्याप्त है। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल।